बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़ा में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सर्दियों की एक मशहूर सौगात है और माशाल्लाह माशाल्लाह से हर घर में ये बनती है। सर्दियों में मोस्टली लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखंडी हलवे की रेसिपी। इसको हम मखंडी हलवा भी कहते हैं, रबड़ी हलवा भी कहते हैं। और ये हलवा जो है मैंने अपनी फूफाजान से बनाना सीखा था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो इसके लिए हमें जिन जिन अशिया की ज़रूरत थी उसमें मैंने सबसे पहले सूजी ली थी 2 कप मेजरमेंट के हिसाब से। और ये देखें, मैंने इसमें 1 कप ली थी, सॉरी 2 कप नहीं, 1 कप सूजी ली थी और 2 कप मैंने इसमें ये फ्रेश मिल्क डाला था, रेनबो, ये डाला मैंने इसमें। और इसको मैंने कम से कम 20 मिनट तक भिगोए रखा है इसके अंदर। अब ये अच्छी तरह से इसमें भीग चुकी हुई है। और इसके अलावा मैंने 1 कप ही इसी मेजरमेंट के हिसाब से चीनी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ खोपरा। व्यूअर्स, मैं पिसा हुआ खोपरा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो अमूमन जब हम कटा हुआ खोपरा डालते हैं पीसेस की शक्ल में तो बच्चे नहीं खाते। 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में मैंने 2 टेबल स्पून काजू लिया है, 2 टेबल स्पून ही बादाम लिए हैं और 2 टेबल स्पून ही मैंने पिस्ता लिया है। इनको मैंने हल्का सा कट कर लिया है। और 1 कप जो है मैंने लिया है देसी घी, इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। तो अगर आपके पास देसी घी घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अलावा डालडा घी भी डाल सकते हैं, और वो भी नहीं तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा किशमिश मैंने ली है, वो भी 2 टेबल स्पून ली है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपनी रेसिपी। मैंने मीडियम हीट पे ये जो है फ्लेम को मैंने ऑन किया है और हम इसमें अब 2 टेबल स्पून जो है वो घी डालेंगे। इसके अंदर हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने का मकसद व्यूअर्स ये है कि इससे इनमें अच्छा सा क्रंच आ जाता है, तो लिहाजा इनको फ्राई कर लेना चाहिए। अब मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, इसके बाद इंशाल्लाह हम डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। जी, हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से देखिए फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो देखें माशाल्लाह से कढ़ाई जो मैंने चढ़ा ली है। तो अब हम इसके अंदर अपना घी डालेंगे। मैं अभी ज़रा घी कम डालूँगी, फिर मैं देखूँगी बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूँगी। घी जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है, आप जितना चाहते हैं उतना ही डालें जितना आपको पसंद है। अब ज़रा ये ऑयल इसका गर्म हो ले तो फिर मैं इसमें इलायचियाँ भी डाल दूँगी। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं आपसे एक और बात शेयर करूं कि अभी जब हम इसको ये चाशनी इसकी बनाएंगे तो मैं इसमें पानी के बजाय दूध ही डालूंगी, इसलिए मैं वो भी अपने पास रख लेती हूँ। मैंने अपनी इलायचियाँ डाल दी हैं। अब मैं ज़रा हीटअप हो ले तो फिर मैं इंशाल्लाह इसके अंदर चीनी डालूँगी। घी को ज़रा अच्छी तरह इसलिए हीटअप करना होता है कि इस वजह से कि हमारा घी जो अच्छी तरह से गर्म हो, उसमें कच्चापन ना आए घी के अंदर ना, वरना हलवा भी फिर कच्चा कच्चा सा लगेगा। इसलिए इसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, ज़रा घी जो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये अब ये ऑयल जो है वो बड़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर मैंने जितनी हमारी सूजी थी मैंने उसी हिसाब से ली है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको टेस्ट पसंद हो, अगर आप ज़्यादा शुगर पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। नॉर्मल अगर आप चाहते हैं तो वो मैंने 1 कप डाला है क्योंकि हम नॉर्मल ही पसंद करते हैं हलवे में। जी जनाब, तो ये देखें हमारी चीनी जो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर ये दूध जो है वो ऐड कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें ये बहुत ज़बरदस्त जो है हमारी चाशनी तैयार हो रही है, बल्कि तैयार हो चुकी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब जी देखें हमारी माशाल्लाह से चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और बड़े खूबसूरत इसके अंदर बबल्स बन चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारी चाशनी जो है वो तैयार है। अब मैं इसके अंदर अपना बैटर डालूँगी सूजी वाला। मैंने थोड़ा सा इसमें ज़र्दा रंग भी व्यूअर्स डाला था। फूड कलर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये लाजमी डालती हूँ जब भी मैं ये हलवा बनाऊँ। मैं कलर के बगैर नहीं डालती। मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने डाला था। तो आप भी इतना ही डालिएगा, इतने मेजरमेंट के हिसाब से। जी व्यूअर्स, तो देखें ये माशाल्लाह से थिक होता जा रहा है हमारा हलवा। अब जो है कहने को तो मखंडी हलवा जी बहुत आसान है बनाना, लेकिन आप यकीन करें कि अब मैं आपके सामने बना रही हूँ, आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी ये थिक होता जाएगा, इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा कि हम जब इसकी पकवाई करेंगे तो ये बहुत मुश्किल से होती है। इसकी पकवाई जो है ना, भुनाई जब हम इसकी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें माशाल्लाह थिक होना शुरू हो चुका है। और व्यूअर्स, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो इसको सिल्वर की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको नॉन स्टिक में ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि यह नॉन स्टिक में ज़रा चिपकता नहीं है ये ज़्यादा, और साथ ही साथ हम इसको
बना लेते हैं। तो अब देखिए माशाल्लाह से ये थिक हो रहा है। और माशाल्लाह ये हलवा ऐसा है कि जो चकवाल वाली साइड पर तो ये शादी ब्याह में लाजमी बनता है, लाजिम व मलजूम ये उनकी डिश है। और ये चकवाल में ये हलवा बहुत पसंद किया जाता है। खुशाब में, चकवाल में, ये जो जगह है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हलवा खाया जाता है, लेकिन ये कि हर जगह ही पसंद किया जाता है। और ये देखिए बस अब मैं इसको भुनाई इसकी शुरू कर दी है मैंने। अब जी जनाब, तो ये देखें घी जो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी इसके अंदर। जी, इसमें हम टाइम टू टाइम घी डालते जाएंगे। और एक बात और भी है, जब हम देखते हैं ना, क्योंकि इसकी भुनाई ही घी के अंदर होती है, जब हम देखेंगे कि घी बहुत ज़्यादा हमें फील हो रहा है तो हम उसको फ़ौरन जब हम तैयार कर लेंगे तो घी जो है वो निथर के साइड पे हो जाएगा और हम उसको निकाल लेंगे। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह हलवे का कलर कितना खूबसूरत आया और फ्राई हो रहा है। और वही मैंने ऑयल डाला था जो आपके सामने, घी डाला था जो मैंने, और इसके अलावा अभी तक मैंने नहीं डाला। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा, इसी में ये तैयार हो जाएगा। अभी ये हाफ़ कुक हुआ है और मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको फ्राई करते हुए। ये हमारा हलवा जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और ये देखिए इसमें बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर भी आ गया है, भुनाई हो चुकी है, इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर रूह केवड़ा ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग डालें, लेकिन मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर डालिएगा रूह केवड़ा। इससे इस हलवे के टेस्ट को जो है वो चार चांद लग जाएंगे। और ये हम अपने नट्स जो है वो भी डाल देंगे। और ये जो खोपरा था मैंने, ये इसीलिए मैंने लिया है कि ये बच्चे जो है ना वो खा सकें। जब हम पहले भी मैंने आपको बताया कि कटा हुआ जो होता है वो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ये हमारी किशमिश भी जाएगी अब। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया और मुझे घी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस कप में से ये देखें हमारा इतना घी जो है वो बच गया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं पसंद ही नहीं करती ज़्यादा घी। मेरी कोशिश ही ये होती है कि खाने में लज्जत भी बरकरार रहे और घी वगैरह भी ज़्यादा ना हो, इतना हो कि जो हमारे टेस्ट को ख़राब ना करे। जी, एक मैं आपके साथ और बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप समझें कि चीनी आप लोगों को कम लग रही है, तो आप जब इसको कुक कर रहे होते हैं, हाफ़ कुक हो जाए, तो आप चीनी ज़रूर टेस्ट कर लिया करें, ताकि आपको चीनी का अंदाज़ा हो जाए। और आप अगर और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये मैं आपको अब करीब से दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह हलवे का दाना दाना जो है वो बिल्कुल, ये देखें माशाल्लाह से कितनी शाइन भी है और कलर बहुत खूबसूरत है। दाना दाना इसका अलग है। मखंडी हलवे की यही निशानी है कि जब ये पक कर तैयार हो जाता है तो ये इस फॉर्म में होता है। तो चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो जनाब देखें माशाल्लाह से हमारा हलवा बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूंगी कि इसकी जो पकवाई का टाइम है, यानी कुकिंग का जो टाइम है, वो ऑलमोस्ट 1 घंटा है। 1 घंटे से कम नहीं हो सकता इसका टाइम, क्योंकि व्यूअर्स हम इसको जितना भूनेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा, दानेदार बनेगा। और इसकी रंगत बहुत खूबसूरत आई है। आप की मर्ज़ी पे है, ऑप्शनल है। अगर आप कलर डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। और मैंने इसी तरह ही सीखा हुआ है ये। और बिल्कुल मैंने आपको जिस तरह मैं बनाती हूँ, मैंने आपको उसी तरह आप तक मैंने इसको पहुँचाया है, इस रेसिपी को। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा मुझे कि कैसा बना है। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और इंशाल्लाह मैं आपको और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे जो हैं उनकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली रेसिपी तक। इंशाल्लाह जल्द ही होगी मुलाकात। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।